अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को कुछ अहम खबरें देनी हैं उम्रा ज़ायरीन को और हुज्जाज कराम को, जो लोग रमज़ानुल मुबारक में उम्रा पर आने वाले हैं और रमज़ानुल मुबारक के बाद हुज्जाज कराम की आमदोरफ्त भी यहाँ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बहुत अहम व्लॉग है, इस व्लॉग को आखिर तक सुनकर जाइएगा। उनमें पहली चीज़, उम्रा और हज पे आने वाले खबरदार, आपके साथ भी ये फ्रॉड और धोखा हो सकता है, लिहाजा आप इसके बारे में जान लें, इसको जान लें। और दूसरा, सऊदी हुकूमत का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान है उम्रा ज़ायरीन के बारे में। मोबाइल जो लोग हरम शरीफ में चलाते हैं, मताफ के अंदर चलाते हैं, उनको ख़ास हिदायत दी गई है। तीसरा पैगाम, उम्रा ज़ायरीन औरतों को ख़ास पैगाम दिया गया, ख़ास हिदायत दी गई हैं। पहली चीज़ क्या अर्ज करने से पहले आप लोगों को बताता चला जाऊं, मक्का मुकरमा में अभी रश ज़्यादा है और रमज़ानुल मुबारक में भी रश ज़्यादा हो जाएगा। और मुहतरम नाज़रीन, इसके अलावा अभी बारिश के कोई इम्कान नहीं है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, मौसम बड़ा मुतदल है माशाल्लाह। आप आम सूटों के अंदर, आम कपड़ों के अंदर भी आ सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर रश ज़्यादा होगा, लिहाजा आप लोग उसके एतबार से तैयारी करके आइएगा। उम्रा हज पे आने वाले खबरदार, आपके साथ भी ये फ्रॉड और धोखा हो सकता है। देखें, जब आप लोग उम्रे के सफ़र पे होते हैं और ख़ास तौर पर बैतुल्लाह सामने हो, मताफ के अंदर आप लोग होते हैं, उस वक़्त आप लोगों का दिल नरम होता है। आपसे कोई मदद मांगता है, कोई हेल्प मांगता है, आप उसकी हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन लोग आपके साथ वहाँ भी धोखा कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। अभी जो हज 2024 गुजरा है, मताफ के अंदर ही एक शख्स से सवाल कर रहा है, फिर वो दूसरे शख्स से सवाल कर रहा है, तीसरे शख्स से सवाल कर रहा है। हुज्जाज कराम जब अपने होटल पे जाते हैं तो आपस में तबसरा करते हैं, तस्करा करते हैं, कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया था, वो कहने लगे वही शख्स मेरे साथ भी आया था, उसके साथ फैमिली थी। यानी लोग यहाँ ऐसे बनकर आप लोगों को लूटेंगे, आप समझेंगे वाकई ही ज़रूरतमंद है, इसकी मदद की जाए। अब यहाँ पर हुआ ऐसे, मताफ के अंदर हुआ ऐसे कि एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है, भाई अपना हॉटस्पॉट खोल दो, मुझे नेट पे घर बात करनी है, इंटरनेट चाहिए। लिहाजा वो अपना हॉटस्पॉट खोल देता है। वो शख्स नमाज पढ़ने लग जाता है, 2-3 मिनट उसको नमाज पढ़ने में लगे। जब वो नमाज पढ़कर फारिग होता है, देखता है वो शख्स घर पे बात नहीं कर रहा बल्कि बैठा हुआ है, मोबाइल भी उसका उल्टा है। अपना हॉटस्पॉट दोबारा वो जल्दी से बंद कर देता है। वो शख्स अब दूसरे शख्स से कहता है मुझे नेट चाहिए, अपना हॉटस्पॉट खोल दो। जब ये शख्स रियाज में अपने इलाके में पहुंचता है तो उस शख्स को पता चलता है उसका डेटा वो शख्स अपने मोबाइल के अंदर मुंतकिल कर रहा था, यानी उसके जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ज़रिए से उसके घर वालों से वो शख्स पैसे मांग रहा था। आप लोग ऐसे फ्रॉड से बचें, ऐसे धोखे से बचें। देखें, यहाँ आप लोग मदद करें लेकिन शख्स को भी पहचान लें। आदमी को वक़्त शनास, मर्दम शनास, मौका शनास होना चाहिए। जो हाजी हो उसको चालाक होना चाहिए, उम्रा करने वाले को चालाक और होशियार होना चाहिए। अपना मोबाइल किसी ऐसे शख्स के हाथ में बिल्कुल यहाँ पे ना दें जिसको आप जानते नहीं है। आपका मोबाइल लेकर भाग भी सकता है, आपके मोबाइल के ज़रिए से दूसरे शख्स को कॉल करके आपको फंसा भी सकता है। अगर रास्ते में कोई शख्स आपको सिम देता है और आपका थंब लेके आपको सिम देता है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सिम ना खरीदें। आप लोग यहाँ कंपनी से सिम खरीदें। मुहतरम नाज़रीन, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई चीज़ लेनी है, उसमें एहतियात करें। अपने पर्स को आप लोग काउंटर पे, रेडी पे रख कर और पैसे देना ना शुरू कर दें। अपने सामान की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। ऐसे धोखे फराड से आप लोग यहाँ बचें। दूसरी चीज़, सऊदी हुकूमत और ख़ास तौर पर जो मस्जिद हरमैन शरीफैन के जो मुतवल्ली हैं, जो देखभाल करने वाले हैं, वो तंग आ चुके हैं वीडियो बनाने वालों से, कैमरा चलाने वालों से। इससे दूसरे लोगों की इबादतों के अंदर फ़र्क आता है, खलल आता है। अब वो ये सोच रहे हैं आपके मोबाइलों को पहले ही जब्त कर लिया जाए, ले लिया जाए, ताकि मताफ के अंदर कोई मोबाइल ना लेकर जाए। ये नामुमकिन एक काम है, लेकिन आप लोगों से अर्ज करूंगा, जब आप लोग मताफ के अंदर हों, फर्स्ट टाइम उम्रे पर आएँ, तो आप अपने मोबाइल को जेब में रखें। तवाफ़ आराम से करें, सई आराम से करें, मुल्तज़म पर दुआएं मांगे। 2 रकत जो कि वाजिब हैं तवाफ़ के बाद उसको सुकून से पढ़ें और मताफ के अंदर दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर मांगे। ये दोस्तों, मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। मोबाइल से वीडियो बनाने में और इधर उधर उसमें वक़्त ख़ास तौर पर मताफ के अंदर अपना ज़ाया ना करें।
تو دوستو اس کا آپ لوگ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، عمرہ زائر خواتین کو خاص طور پر ہدایات دی گئی ہیں، وہ ان مقدس مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کی صفائی کا خیال رکھیں، یہاں کوئی ایسا کام نہ کریں جو ممنوع ہو، پردے کا بھی اہتمام کریں، اور عمرہ زائرین جب عمرے کی پابندیاں سے نکل جائیں تو علماء فرماتے ہیں اس وقت پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں عمرے کے سفر میں پردہ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جب عمرہ کر لیا، سعی کر لی، سارے کام کر لیے، احرام کی پابندیوں سے نکل گئی تو یہاں پردہ کرنا ہے۔ ایسا ٹائٹ لباس نہ پہنے جس سے جسم نظر آئے، کوئی گندگی نہ پھیلائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اور عمرہ زائر خواتین کو یہ بھی کہا ہے رش کی جگہوں سے بچیں۔ جب آپ لوگ مسجد حرم میں داخل ہوں، راستے پہ بالکل نہ کھڑی ہوں۔ جب آپ لوگ مسجد حرم سے باہر نکلیں صفا مروہ کی سعی کے لیے، وہاں بھی کھڑی نہ ہوں۔ مروہ پہ بھی جب باہر نکلتے وقت گروپ کی شکل میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں بھی خواتین خاص طور پر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ خواتین رش کی جگہوں سے بچیں۔ دوستو یہاں مسجد حرم کے اندر آپ لوگ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔